जी नमस्कार। मैं सचिन सारे लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ आपको पढ़ाने नहीं आया हूं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जोर शोर से एक आंदोलन चल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एसएससी के एग्जामिनेशंस को लेके, रेलवे के एग्जामिनेशंस को लेके। और सही भी है, ये मुद्दा उठना भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2018 का फॉर्म फिल किया गया, भाई 2020 आ गया, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया, लेकिन अभी तो कुछ उसका नोटिफिकेशन नहीं, कब तक एग्जाम होगा, कब तक एग्जाम नहीं होगा। रेलवे के निजीकरण की बात की जा रही है। आने वाले समय में रेलवे का निजीकरण हो जाएगा, फिर कभी आप लोगों ने सोचा है क्या होगा? जो 10th लेवल की वैकेंसी है, जो 10th लेवल पे भर्तियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। क्या करेंगे युवा? यूपी बिहार के लड़के क्या करेंगे हाई स्कूल पास करके? कहाँ घूमेंगे? दिल्ली बम्बई में कौन सी नौकरी मिल जाएगी भाई? और नहीं पता है शहर का माहौल क्या है। लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी। आता है मोदी जी, मन की बात करते हैं, लेकिन इस मन की बातों में देखा मैंने कभी मन की बात, एक वर्ड को सुना और वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ठीक है, करिए, कोई बात नहीं, धार्मिक चीजें हैं, होनी भी चाहिए सबके मन में। धर्म जागृत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या युवाओं के बारे में भी आपका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता? आप युवाओं के बारे में क्या सोचा है? और नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? जब आपका इलेक्शन आता है तो आप वैकेंसियां देते हो। लेखपाल का नोटिफिकेशन कितने दिनों से आया? लगभग 7-8 महीने हो गए होंगे, लेकिन वैकेंसी आई। एसआई का नोटिफिकेशन 1 साल पहले आ गया, वैकेंसी आई, अभी केवल रिलीज हुआ है। कब से फॉर्म फिलअप होगा कुछ पता नहीं। एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करवा दिया गया, करोड़ों लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, पैसे सरकार के खाते में चले गए। पैसे का सरकार अपना सदुपयोग कर रही है, ऐशो आराम कर रही है। कब तक एग्जाम होगा कुछ पता नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आप युवा, या मैं भी कह लूं इंक्लूडिंग मी, हम सारे लोग टिकटॉक पे लगे पड़े हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं, टकाटक पे लगे पड़े हैं, पबजी खेल रहे हैं, पबजी। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एग्जाम हो ना हो, कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। उम्र निकल जाएगी, फिर क्या करोगे? सोचा है कभी आप लोगों ने? आप कहते हो या गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमने इतना रोजगार दिया है इस लॉकडाउन में। अरे कहाँ गया रोजगार? हम जाके मनरेगा में काम करें? किसको आपने रोजगार दिया? और रोजगार दिया तो कहाँ पे रोजगार दिया? कहाँ दिख रहा है रोजगार? आपने ये बॉल खनवा दिया, वो पोखरी खनवा दिया, हम पोखरी बॉल खनने जाए? अभी हाल फिलहाल कुछ एग्जामिनेशन हुए थे, अपने बीओ का पेपर हुआ और आई थिंक बीएड का भी पेपर था। तो कुछ समाज के ठेकेदारों ने पिक्चर लिया, पिक्चर लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट मार दे जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं और कह रहे हैं देख लो सोशल डिस्टेंसिंग। अरे मैं पूछ रहा हूं, आज के मार्केट की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है? पेपर हुआ तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर रहे थे। रोज मार्केट में मैं नहीं घूम रहा हूं, मार्केट में आप नहीं घूम रहे हो मार्केट में, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कौन देख रहा है? क्यों नहीं वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रहे हो? अपने शिक्षा का स्तर कहां चला गया? आज 5-6 महीने से मार्केट बंद है। अपने टीचरों के बारे में कभी सोचा कि जिनका घर इसी से चल रहा था वो क्या करेंगे? जो जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, जिससे आपको प्रॉफिट है, जिससे आपको इनकम है, वो सारा का सारा चीजें आपने खुलवा दिया। बाकी किसी से मतलब नहीं, इतनी बेरोजगारी है, वो आपको दिख नहीं रहा है। और हमारी ये मीडिया महान है भाई, महान है, ये भ्रष्ट मीडिया महान। अरे इनको राइट दिया गया, फ्रीडम का, स्वतंत्रता इनको दी गई, राइट टू फ्रीडम दिया गया, इसका ये अपने अपने के लिए ही इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक न्यूज मिल गया, उसको महीनों तक दिखा रहे हैं फटाफट में। ये कांड हो गया, वो कांड हो गया, फलाने ढिमका चिल्लाना, नेताजी के कुत्ते को खांसी हो गया, फलाने को कोरोना हो गया, और नेताजी ये कर रहे हैं, नेताजी वो कर रहे हैं, इस अभिनेता को ये, फलाने ढिमके चिल्लाना। किसी भी मीडिया ने बेरोजगारी के बारे में बात नहीं किया, युवाओं के बारे में बात नहीं किया। करेगी भी क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई कि यहाँ पे भारतीय है कौन, और यहाँ पे युवा तो लगे पड़े हैं टिकटॉक बनाने में, युवा तो लगे पड़े हैं पबजी खेलने में। क्या जाता है उनको?
सरकार भी मजे ले रही है आपके वीडियो देख देख के, आप भी मजे ले रहे हो। आपको तो मजा आना चाहिए, कैसे भी मजा मिलना चाहिए। मिल रहा है आपको मजा, लेते रहो मजा। कब तक लोगे मजा? और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज नेता भी ये समझ गए हैं। आज भ्रष्ट उनको बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया भाई। उनको भ्रष्ट हम लोगों ने बनाया, क्योंकि वो समझते हैं यहाँ पे भारतीय है कौन। मैं फलानी पार्टी का, मैं चिल्लाने पार्टी का, मैं ढिमकाने पार्टी का, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलानी जगह से, मैं चिल्लाने जगह से। अरे कोई तो कह दो कि मैं इंडियन हूं। अरे मैं आप सबसे पूछता हूं, पूरी जनता से, जो भी मुझे देख पा रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं पूरे भारत के 131 करोड़, 121 ही मान लो, 11 की जनगणना रख लेते हैं, 121 करोड़ पॉपुलेशन से मैं पूछता हूं कि यहाँ पे कोई भारतीय है? अरे आप ही जैसे भगत सिंह ने सोचा होता, चंद्रशेखर आजाद ने सोचा होता, रामप्रसाद बिस्मिल ने सोचा होता, बटुकेश्वर दत्त ने सोचा होता, अशफाक उल्लाह खान ने सोचा होता, तो क्या ये कभी देश आजाद हुआ होता? क्या मिला देश से उनको? क्यों 21 साल की उम्र में फांसी पे लटक गए? क्यों शहादत दे दी इस देश के लिए? क्या उन्होंने ऐसे ही देश की कल्पना की थी? ऐसे युवा वर्ग की कल्पना की थी? क्या वो युवा नहीं थे? आपको क्या लगता है कि हमने चरखा चला के देश को आजादी दिलवा ली? तो वो शहीद क्यों हो गए? उन्होंने शहादत क्यों दे दी? किसके लिए शहीद हुए? क्यों शहादत दी? कभी सोचा आपने इसके बारे में? और देश ने क्या दिया? आज तक शहीद आजम का दर्जा हम नहीं दिलवा पाए हैं। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सबसे पहले भारत को आजादी के लिए आजादी की मुहिम चलाई थी, स्वराज और शहीद द्वीप को स्वतंत्र कराया, अंडमान निकोबार को स्वतंत्र कराया, उनको क्या मिला? देशद्रोही। ये हमारी गवर्नमेंट है। अरे आप कहते हो कि 50 साल किसी ने, मैंने राज नहीं किया। अरे हम नहीं जानते 50 साल। आज तो आप कर रहे हो ना। आपने ताली बजवाया, हमने ताली बजाया, आपने थाली बजवाया, हमने थाली बजाया, आपने दीपक जलाया, हमने वो भी किया। मैं आपसे पूछता हूं कि अब क्या साल भर हम युवा थाली ताली बजाते रहे? आपने 370 लाया, 370 हटाया, हमने समर्थन किया। राम मंदिर का मुहिम चलाया, हमने समर्थन किया। तो अब क्या करें? सन्यासी बन जाए? 1 महीने, अब अपनी मीडिया को देख लो, 1 महीने बड़े बड़े टैगों में टीआरपी के लिए दिखा रही है, ये हो गया, वो हो गया, है ना। 1 महीने राम मंदिर का न्यूज चला, अभी काफी दिनों से सुशांत सिंह का न्यूज चल रहा है। इतनी तेज क्यों हो गई मीडिया सुशांत सिंह को लेके? क्योंकि पता है ना, बिहार में चुनाव है और नीतीश जी ने कल आपने दिखाया, जिसके वजह से गृह मंत्रालय के कान पे जू देंगे कि भाई यहाँ चुनावी मुद्दा है, अगर इसको सिलटा लेते तो बहुत बड़ा तीर मार देंगे। जब रोजगार पे बातें करो तो कुछ न कुछ उसमें कुछ न कुछ करके उसे टाल दिया जाता है। रोजगार की किसी को फिक्र नहीं है। आपने शिक्षा पे देख लो भाई, जब आपको स्कूल चलाना ही नहीं है, आप देख लो यूपी बिहार के शिक्षा की क्या हालत है। सरकारी स्कूल है ना, कितने बच्चे वहां पे जाते हैं? आप उसको भी, अभी आपने सुना होगा, उसको भी निजीकरण करने की बातें चल रही हैं। प्राइवेट स्कूल हो गए, 3500 रुपए भाई, एलकेजी की फीस 3500, 3000 रुपए है। कौन भेजेगा वहां पे? और भेज ही रहे हैं, हमारे पास पैसे, हम भेज ही रहे हैं। हम प्राइवेट में भेजेंगे 5000 भी वहां पे देंगे, सरकारी में नहीं भेजेंगे। मैं पूछता हूं, वहां पे क्या एनसीईआरटी होनोलुलु से आती है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है? और इतनी फीस क्यों, मनमानी फीस क्यों? क्या सरकार का इस पे ध्यान नहीं है? होना चाहिए ना। लेकिन गलती किसकी? करप्शन क्यों है? हम करप्शन फैला रहे हैं। हम, मेरे भाई, हम इतने ज्यादा आज आधुनिक चीजों से घिर पड़े हैं कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। सही बात तो ये है, कुछ लोगों को कड़वी बातें लग रही होगी, लेकिन सच्चाई है। आप देखें, आप रेलवे की लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, अगर आप जनरल में सफर करें तब भी वहां पे आप जुगाड़ लगाएंगे किसी तरह से एक मुझे सीट मिल जाए। वो भले से सामने वाला सुबह से पहले नंबर पे खड़ा है, लेकिन आप अंतिम पे हो, 100वें नंबर पे खड़े हो, लेकिन आप 100-200 रुपए दे दोगे पुलिस वाले को, साहब मुझे सीट दिला दो। करप्शन कर कौन रहा है? आज मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के मेहनत से नौकरी लो, लेकिन नहीं, कोई दलाल घूमता मिल गया, भाई 5 लाख दे दे, 7 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, रेलवे में दिला दूंगा, लेखपाल बना दूंगा, तू दे दोगे। करप्शन फैला कौन रहा है? सरकार को करप्ट बना कौन रहा है? हम बना रहे हैं। आज हम ईमानदार हो जाए मेरे भाई, पूरा सिस्टम बदल जाएगा।
हमें अपने आप को चेंज करना है। अगर हम खुद चेंज हो जाए तो सरकार की क्या मजाल कि टाइम से वैकेंसी ना दे दे, सरकार की क्या मजाल कि टाइम से एग्जामिनेशन ना करा दे, लेकिन हम खुद ईमानदार नहीं है। हमें तो भाई लगे पड़े हैं फेसबुक पे, मजे ले रहे हैं। एक कोई कमेंट कर दिया, उसकी बाल की खाल निकाल दो, और ऐसे ऐसे लफ्जों का प्रयोग कर रहे हैं जो कल्पना नहीं की जा सकती। अरे शुक्र मनाओ कि आजादी के समय फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, नहीं तो हमारे युवा सुबह सुबह उठ के उस पर पोस्ट डालते कि आज इस शेर को या इस पोस्ट को इतना ज्यादा शेयर करो कि अंग्रेज पढ़ के देश छोड़ दे। आज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फेसबुक के व्हाट्सएप पे इतना ज्यादा भेजो कि अंग्रेज छोड़ के चले जाए। आज हमें युवाओं की ताकत को दिखाना होगा। आज हमें बताना होगा कि हम जो युवा हैं वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। हमें अपने हक के लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी। एक भाई लड़ रहा है तुम्हारा और दूसरा भाई मजे ले रहा है, कैसे होगा? और क्यों मजे ले रहा है भाई, क्यों मजे ले रहा है वो? तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और अपनी बात। आप सारे लोग ट्विटर चलाते हैं, सारे लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, दुनिया भर के सोशल साइट आपको पता है, मुझसे ज्यादा आपको पता है सोशल साइटों के बारे में। अब इस मुहिम को इतना फैलाइए कि सरकार के, जैसे आपने सड़क तो आपने देखा मूवी रिलीज हुई, सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई, सबसे ज्यादा डिसलाइक मिला है। हम नहीं सुनेंगे मोदी जी को, करो डिसलाइक, बाइकआउट करो आज तक को, पूरे न्यूज को बाइकआउट करो, नहीं सुनेंगे, हमें नहीं मतलब है। जब आपको हमसे नहीं मतलब है, हम नहीं सुनेंगे। आ रहे हैं चुनाव, आ रहा है ना, आने दो चुनाव, आएंगे नेताजी वोट मांगने, पूछ लो क्या किए हो कि वोट दिया जाए। और अगर वोट चाहिए कोई भी हो तो भाई लिख के दो कि आप क्या करोगे देश के विकास के लिए, हमारे लिए क्या करोगे। बस कहने से हो जाता है। आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी। 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार? कहां गए 2 करोड़ रोजगार? कौन पूछेगा? आपको पूछना है, ये आपका अधिकार है, ये हमारा राइट टू फ्रीडम है। हम पूछेंगे और हमें जवाब भी चाहिए। अगर आप एक हो जाओ ना तो सरकार की मजाल नहीं है कि आपको उठा के, देखा मैंने कुछ लड़के नेक जेई वाले जो थे आंदोलन कर रहे थे, कैसे उनके साथ बिहेव किया गया। कमी किसकी है? ये कमी आप और हमारी है। हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक भाई पुलिस की लाठी कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, और हम न्यूज पे देख के मजे ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। कैसे काम चलेगा? तो मेरे भाई, आप जहां जैसे भी हो, जहां भी हो, अगर आप स्टूडेंट हैं या तो गार्जियन भी हैं तो अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करें, फिक्र करें। आप जो सत्य है, सत्य के प्रति आवाज उठाएं, और जो सही है उसको देखें, जो सही है उसको लिखें, और जो सही है उसे समझें। कि आपको नहीं समझ में आता है सारी चीजें देख के? आना चाहिए आपको समझ में। और मैं उन माँ बाप से भी आग्रह करना चाहता हूं कि उनको भी इस चीज का भान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देख रखी है, तो उनको भी पता है बेरोजगारी क्या है। और आज के समय पे, आज लॉकडाउन में सबको पता चल गया है कि इंपॉर्टेंट क्या है। क्या करेंगे भाई हम? कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? आज लाखों करोड़ों गमन करके करोड़पति चले जाते हैं यहां से, देश से फरार हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक गरीब मजदूर गलती से सड़क पे या कहीं पे भी ठेला लगा दे, या आधे घंटे दुकान, आज लॉकडाउन के जरिए में आधे घंटे इधर उधर हो जाए दुकान से, ठेला उलाट दिया जाता है। ठेला आए दिन न्यूज आते रहते, ठेला एसपी साहब ने पलट दिया और दरोगा जी ने पलट दिया। क्या है ये सब? कि इतना बड़ा गुनहगार है वो? अरे आपको अगर कुछ करना है तो देश के लिए कुछ करिए। गरीबों पे आप ऐसा करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं? लेकिन गलती किसकी? हमारी। हमें बर्दाश्त करने की आदत है भाई। हम महान हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, महान है। पहले हमने राजा महाराजाओं का सहा, उसके बाद सुल्तानों का, मुगलों का, अंग्रेजों का 200 साल, अब इन भ्रष्ट नेताओं का सर आजादी के बाद से 47 से
इनके गुलाम बने हैं। हम आज़ाद हैं, हम अपने आप को आज़ाद कहते हैं। अरे काहे की आज़ादी? जो सही बात कहेगा कुछ गालियां भी दे रहे होंगे, है कुछ कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां भी देंगे, क्या फर्क पड़ता है? दे लो, दे लो, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ, वही तो मैंने एक बात कहा कि यहाँ पे कोई भारतीय नहीं है, कोई बीजेपी है, कोई बीएसपी है, कोई सपा है, कोई फलाने है, कोई ढिमकाने हैं, सारी पार्टियों के। कोई यहाँ पे हिंदुस्तानी नहीं है, कोई सत्य की बात नहीं बोलेगा, सब अपने अपने फायदे में लगे पड़े हैं। मेरा सरकार बन जाएगा, ये आ जाएंगे तो ये मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? घंटा मिल जाएगा, क्या मिला है? परेशान रहेगा कौन? मिडिल वर्ग, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो सत्य जानते हुए भी उसे नजरअंदाज करते हैं। वो सोचते हैं मेरा क्या जा रहा है, सामने वाला जा रहा है, जाने तो उसको। 2018 का फॉर्म भरा पड़ा है, अभी तक कुछ पता नहीं चला कब तक एग्जाम होगा, नहीं होगा, कुछ क्लियर नहीं है। एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए। अरे फॉर्म भरा, जब फॉर्म भरवाए थे तो हमसे पूछे थे, तब क्यों नहीं कहे? नेपाल की इतने दिन से नोटिफिकेशन, कब आएगी भर्ती? जब चुनाव आएगा तब भर्ती आएगी। 21 में, 22 में चुनाव के समय पे भर्ती लाओगे, और उसके बाद नोटिफिकेशन चुनाव पे रिलीज हो गया, भाई फॉर्म फिलअप हो गया, फिर अगले चुनाव 5 साल के बाद, या केंद्र सरकार का चुनाव, राज्य स्तर पे चुनाव। जब चुनाव आएगा तो फिर उसका एग्जाम कराया जाएगा। फिर जब चुनाव आएगा, अभी देखो 2018 का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ, अभी तक उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, मेडिकल नहीं हो पाया, तो दिक्कत है और काफी सारी समस्याएं हैं। और उन समस्याओं से निपटने के लिए भाई एक ही बात है, हम ब्राह्मण क्षत्रिय फलाने ढिमके चिल्लाने को छोड़ के हम बस युवा एक ही आवाज उठाएंगे, वी ऑल आर इंडियन। हम सारे के सारे लोग भारतीय हैं और हमारा अधिकार है रोजगार पाना। अगर आपने हमसे प्रॉमिस किया कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे तो आप दो हमें रोजगार। हमें नहीं पता आप कहां से दोगे, आपको देना पड़ेगा। आपने नोटिफिकेशन रिलीज किया तो आपको भर्तियां देनी पड़ेंगी। आपने फॉर्म फिलअप करवाया तो हमें हमारा एग्जाम लेना पड़ेगा, समय से सब कुछ करना पड़ेगा। हमारी एज निकल जाएगी, हम क्या करेंगे? भजिया तलेंगे घूम के, या ताली थाली बजाएंगे, या हिमालय पे जाके सन्यासी बनेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? सारी चीजों को आप ध्यान में रखें और एकजुट होके अब सरकार को अधिक से अधिक ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करें। जब भी कोई आता है आने दीजिए, मोदी जी को करिए, उनको भी करे भाई को, मत सुने मन की बात, करें डिसलाइक उनको, तभी तुमको पता चलेगा ना भाई हमसे क्या ऐसी प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा कल कमेंट सेक्शन ऑफ था मन की बात में, उनको भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है। हमें क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, हक है, हमने अपना कीमती वोट दिया है सरकार को। हम पूछेंगे, आप जब शासन चला रहे हैं, प्रधान है ना पूरे भारत के, अब प्रधान सेवक कहते हैं ना, आप कहते हैं मैं जनता का सेवक हूं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका दायित्व है हमारे बारे में सोचने का, इसी के लिए आपको बैठाया गया वहां पे, उल्टी सीधी बातें करने के लिए नहीं। कभी ये मुद्दा, कभी वो मुद्दा, कभी फलाने, कभी ढिमकाने, कभी चिल्लाने। ये कब तक चलेगा? कब तक गुमराह करोगे? हमें जागना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी बात खुद नहीं कहेंगे और जब तक हम सत्य नहीं पहचानेंगे, तब तक भला नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मीडिया के भरोसे हमें बिल्कुल नहीं रहना है भाई, वो कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, दुनिया भर के एजुकेटर लगे पड़े हैं जो आपको फ्री में शिक्षा देते हैं। उन चैनलों के माध्यम से अपनी बातें कहो, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके अपनी बातों को रखो, ताकि समय रहते सिस्टम बदल जाए। नहीं तो आने वाले समय में आप लगे रहो फेसबुक पे, लगे रहो पोस्ट मारते रहो, बनाते रहो टकाटक पे वीडियो, पबजी खेलते रहो। साल 2 साल के बाद समझ में आएगा, जब उम्र निकल जाएगी फिर क्या कर लोगे? खेती करोगे? अरे तुझसे फौड़ा भी तो नहीं चलेगा, नहीं होगी तुझसे खेती, क्या करोगे? बिजनेस करोगे? पैसे रखे हो? हम इतने बड़े पूंजीपति ना है, हमारे पिताजी ने इतनी बड़ी धन दौलत नहीं छोड़ के, हम टाटा बिरला अंबानी के बेटे नहीं है? कोई भी एजेंसी लेके बैठ गया आराम से एसी चला के, क्या करोगे? आज मजे ले लो, कल क्या करोगे? और कब तक भाई दूसरे को कोसते रहोगे? कहा तो मैंने, खुद में पहले बदलाव लाओ, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। आंदोलन करो, क्रांति करो, चाहे कितनी बड़ी भी आंदोलन हो, एकजुट होकर आंदोलन करो। देखते हैं किसको किसको ये लोग लॉकअप में डाल देते हैं।
किसको चौराहे से उठा लेते हैं, और कितने उठाएंगे भाई। अधिकार है हमारा भी, हम भी संविधान पढ़वाएंगे। संविधान के देख लो कौन से आर्टिकल में क्या बातें लिखा है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये तब मुमकिन तब है जब आप अपने अंदर क्रांति लाएंगे, बदलाव लाएंगे। और जब तक आप सोते रहेंगे सरकार आपका शोषण करती रहेगी, क्योंकि सरकार को पता है कि यहां पे एकता का अभाव है। सरकार को पता है कि भाई यहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं, यहाँ पे क्षत्रिय रहते हैं, यहाँ पे भूमिहार रहते हैं, यहाँ पे हरिजन रहते हैं, यहाँ पे यादव रहते हैं, कोई यहाँ पे हिंदुस्तानी नहीं रहता। और जब तक ये भावना आपके दिल में रहेगी ना कि मैं फलाने कास्ट का हूं, मैं चिल्लाने कास्ट का हूं, मैं ढिकाने कास्ट का हूं, मैं ओबीसी हूं, एससी हूं, एसटी हूं, जनरल हूं, तब तक ऐसे ही शोषण होता रहेगा। और ये भ्रष्ट नेता आपका दुरुपयोग, ठीक है ना, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते रहेंगे। और इसी बातों को मुद्दा बना के हर बार चुनाव में सरकार बना लेते हैं, आगे भी बनेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ पे कोई भगत सिंह नहीं है, यहाँ पे कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं है, कोई अशफाक उल्ला खान नहीं है, कोई राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, कोई राजेंद्र लाहिड़ी नहीं है, कोई रोशन सिंह बेदी नहीं है। पता है उसको। कोई जतिन दास नहीं है जो भूख हड़ताल करते हुए 18 दिन 19 दिन जो भूख हड़ताल करके देश के आन मान शान के लिए शहीद हो गया, मुंह से उफ तक नहीं कहा। कोई भगत सिंह नहीं है जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोलते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए हंसते हंसते फांसी पर लटक गया, जिसने देश से कुछ चाह भी ना की। क्या चाहिए था भगत सिंह को? क्या दिया आपने? हम 26 जनवरी 15 अगस्त को नारा बस लगा लेते हैं। क्यों चले गए? क्यों शहादत दी उन्होंने? आज उन्हीं की शहादत पे तुम भ्रष्ट नेता अपनी कुर्सी लगा के राजनीति कर रहे हो। हमें नहीं समझ में आता है? सब समझ में आता है, लेकिन हमारे अंदर जागरूकता का अभाव है। हम लगे पड़े हैं फालतूगिरी करने में। हम तो सोना मोना धनिया पुदीना में लगे पड़े हैं भाई। तो कब तक सोना मोना धनिया पुदीना में लगोगे, और कब तक सोना मोना धनिया पुदीना साथ देगी तुम्हारी? तब तक, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ है तब तक ही है जब तक उसे पता है कि बाबू तैयारी कर रहा है, कल नौकरी मिल जाएगी। कल तुम्हें नौकरी ना मिले, परसों लात मार के जाएगी भाई। सत्य है। तो भाव चीजों को समझिए, कंडीशंस को समझिए, अपनी मर्यादा का भान आपको होना चाहिए। सही क्या है उसको परखिए। सब एक ही बहाव में बहे जा रहे हैं, एक ही नारा लगाए जा रहे हैं। अरे क्या हो जाएगा? हमें कुछ अलग करना है। हम देश के युवा हैं, जब तक हमारा विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि देश किसानों का है, जवानों का है, और इन दोनों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। किसान, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लाखों युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अरे लोग कहते हैं गुंडा राज हो गया है, या भाई यहाँ पे लोग आतंकवादी बन गए। अरे आतंकवादी बनाया किसने? आप ही जैसे भ्रष्ट नेताओं की वजह से बेरोजगार होकर आतंकवादी बन गए युवा। आज आप समय से रोजगार देंगे, सब खुश रहेंगे। और ऐसा नहीं है देश में रोजगार नहीं है, आप सब कुछ प्राइवेट करने के, निजीकरण किए जा रहे हो। क्या कोई पूछने वाला नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर निजीकरण हो जाएगा तो क्या ग्रुप सी ग्रुप डी में भर्ती होगी? क्या यूपी बिहार का एक गरीब किसान का बेटा रेलवे नौकरी करने जाएगा? 12th पास करके सब सोचते हैं भाई एसएससी में सेलेक्ट हो जाए, ग्रुप डी ग्रुप सी की नौकरी मिल जाए। क्या कब तब मिल पाएगी नौकरी? और हमारे जो किसान, हम लोग किसान हैं भाई, हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि हमें हाईटेक सिटी में भेज के इंजीनियरिंग कराते हैं। उनका तो एक ये बेटा कैसे भी ग्रेजुएट हो जाए और ग्रेजुएट होके नौकरी पा जाए। तो क्या हम ग्रुप सी ग्रुप डी की कभी फाइट कर पाएंगे? 10+2 पे कभी फाइट कर पाएंगे? और क्या हम बीटेक एमटेक के लिए हम हायर सोसाइटी में जा पाएंगे? क्या हमारी फैमिली इतना हमें एफर्ट कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। तो हमें इन सब चीजों का जो गलत है उसका विरोध करना पड़ेगा, तभी देश में बदलाव आएगा। और एक आदमी के कहने से इसका विरोध नहीं होगा।
सारे युवाओं को जागना पड़ेगा और अपना मुहिम चलाना पड़ेगा, अपना एजेंडा चलाना पड़ेगा। और जो भी लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे, उनकी बात हमें भी नहीं सुननी है। हमें सबका बाइकआउट करना है, बहिष्कार करना है भाई, बहिष्कार करना है। वो भ्रष्ट मीडिया जिसको फिक्र नहीं है कि देश का युवा क्या कर रहा है। हमें प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से हमें पूछना है क्वेश्चन कि भाई हमें रोजगार चाहिए। आपने 2 करोड़ की बात की थी, हमें चाहिए रोजगार। हमें नहीं पता आप कहां से देंगे, लेकिन हमें चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। और कुछ कुछ लोग मेरी बातों से जल भी रहे होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिसको जो कहना वो कहेगा, मैं उसका क्वेश्चन पढ़ के उससे मैं आंसर भी दूंगा। ठीक है ना, दूंगा मैं आंसर। जरूरत पड़ेगी तो बहुत सारे वीडियो बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एकजुट हो जाओ मेरे भाई, एकजुट होकर आवाज उठाओ। हमें रोजगार चाहिए, रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रेलवे का जो फॉर्म फिलअप किया गया है उसका पेपर कब होगा ये हमें सरकार से जानने हैं। यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, लेखपाल का वैकेंसी कब आएगा, हमें रोजगार कब तक मिलेगा, हमें इसका आंसर चाहिए। तो आज यहीं पे रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारा साथ देंगे और इस एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों।